नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 को हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने जाना था कि किस प्रकार से आप एक इम्परफेक्ट स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम पार्ट सेकंड में इस क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे। पार्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 है 2 6 4 5। सबसे पहले हम गिवन नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उन प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे। अगर कोई पेयर इनकम्प्लीट हो जाता है, इट मींस गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद उस उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर, इसमें डिवाइड जाएगा 10 और 5 का, 5 25 और 5 दूनी 10, 5 नैम 45। उसके बाद अब देखो ये 529, ये एक स्क्वायर रूट होता है। बताओ, स्क्वायर रूट होता है 529 23 का। तो आप सब बच्चों को कम से कम 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट कंप्लीटली याद करनी होंगी, जिससे आपको सॉल्व करने में बहुत सहूलियत मिलने वाली है। जैसे 529, अगर मुझे पता नहीं होता कि 23 इसका स्क्वायर रूट होता है, तो मैं क्या करता, पहले 5 का डिवाइड करता, 6 का डिवाइड करके देखता, 7 का करके देखता, 4 के करके देखता, तो काफ़ी प्रोसेस लेंदी हो जाती। तो कम से कम 13 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करके रखिएगा। तो ये होता है 23 पर जाएगा एंड 23 बन जा 23। 2 6 4 5 इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आए 23 मल्टीप्लाई 23। अब आप देख सकते हैं इसमें 5 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि अपने पेयर में नहीं है, और जब पेयर में नहीं है तो हमें इंडिकेट करता है कि गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बस हम इसे लिखेंगे। तो हम लिखते हैं सिंस 5 is not in pair, therefore 2 6 4 5 is not a perfect square। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम जो इनकम्प्लीट पेयर है, उस इनकम्प्लीट पेयर के फैक्टर का डिवाइड करेंगे नंबर में। तो हम लिखेंगे टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वी मल्टीप्लाई इट, सॉरी वी डिवाइड इट बाय 5, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिवाइड के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, 5 का गिवन नंबर में डिवाइड करेंगे। 2 6 4 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। तो अपने पेयर में है ही, 5 बन जा 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 25 और 5 25 के बाद 5 दूनी 10, 5 नैम 45, 23 मल्टीप्लाई 23। नाउ अब जो हमें नंबर प्राप्त हुआ, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे हेंस 529 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। नाउ अब हमें जो न्यू नंबर प्राप्त हुआ है, इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे नाउ वी
हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे जो कि हमें पहले से ही गिवन है। पेयर बना दिया अंडर रूट 529 23, यानी 529 का स्क्वायर रूट होगा 23। तो बस अब हम लास्ट में लिख देंगे हैंस, लास्ट में कंक्लूड करके लिखेंगे हैंस स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल 5। स्मॉलेस्ट होल नंबर 5 है, उस 5 का हमने डिवाइड किया था जिससे एक हमें परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हुआ। उसके बाद एंड स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सबको अच्छी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दो, हमसे जुड़ो। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं और 5th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए 4th कंप्लीट हुआ एंड 5th है 2800। वही पुरानी कहानी, सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स, गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2800, 2 से 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 2 से 700, 2 से 350, 2 से 175, उसके बाद 5 से 5 3 15, 5 25, 5 7 35 और 7 एकम 7। यानी गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। पेयर बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक फैक्टर है 7। ये फैक्टर अपने पेयर में नहीं है। इट मीन्स गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सिंस 7 इज नॉट इन पेयर, hence 2800 is not a perfect square। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग इट बाय 7। तुम लिखेंगे टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी डिवाइडेड इट बाय 7। 7 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। नंबर है 2800 अपॉन 7 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 7। ये पेयर में बना दिया हमने। 7 का डिवाइड करेंगे 7 चौक 28 इक्वल 7 1 जा 7, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप देख सकते हैं जो न्यू नंबर हमें प्राप्त हुआ इसके सारे फैक्टर अपने अपने पेयर के साथ हैं। इट मींस जो हमें न्यू नंबर प्राप्त हुआ ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे हेंस 400 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर तो फाइंड कर लिया। अब हमें जो न्यू नंबर प्राप्त हुआ इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे नाउ वी हैव
टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 400। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जो हमें पहले से ही गिवन है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 पेयर बनाए। स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 400 का स्क्वायर रूट होगा 20। अब हम लास्ट में लिख देंगे, कंक्लूड करेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या था 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर इज 20। तो आप देख सकते हैं हमने 5th वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। एंड अब केवल लास्ट वाला बचा है जिससे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें हमें गिवन नंबर दिया है 1620। चलिए लास्ट वाला 1620। सबसे पहले हम गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले 1620। 2 से 2 16, 2 कम 2 0, 2 से 2 4 जा 8। अब देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, 2 में 1 में 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, एक 0 कैरी लेंगे। उसके बाद 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, डिवाइड नहीं जाएगा। उसके बाद 3 1 जा 3, 10 हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। उसके बाद 3 का डिवाइड 4, 3 5 जा 15, 3 का 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 का 5 एंड 5 का, यानी 1620 के स्क्वायर रूट फैक्टर निकल के आए। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप देख सकते हैं 2 और 3 इनके सभी फैक्टर पेयर में हैं, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जो कि पेयर में नहीं है, और वो फैक्टर है 5। इट मींस गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट इन पेयर, therefore 1620 is not a परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, जो पेयर में एक पेयर नहीं था, पेयर में एक फैक्टर नहीं था जो था 5, उस 5 का हम इस नंबर में डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे टू मेक इट इन परफेक्ट स्क्वायर बी डिवाइडेड इट बाय 5। हम क्या करेंगे, नंबर को 5 में 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 1620 अपॉन 5 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5। ये देखो सभी पेयर में है, 5 पेयर में नहीं था तो हमने डिवाइड कर दिया 1 बार। तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 16 17, 5 चौक 20, एक सेकेंड, 5 दिया 15, 12 हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है, और 20, 5 चौक 20 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3
अब आप देख सकते हैं जब हमने 5 का डिवाइड कर दिया, 5 का डिवाइड करने के बाद जो हमारे पेयर हैं, ये सभी पेयर अपने अपने पेयर के साथ हैं, जो फैक्टर हैं अपने अपने पेयर के साथ हैं। इट मीन्स जो गिवन नंबर है ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे हेंस 34324 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जो न्यू नंबर हमें ऑब्टेन हुआ, इस न्यू नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 324 इनके फैक्टर्स लिखेंगे 2 × 2 3 × 3 3 × 3 पेयर बनाया। स्क्वायर रूट ऑफ 324 2 × 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 तक 9 9 दूनी 18, यानी 324 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा 18। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। बस अब हम इसे कंक्लूड करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे हेंस स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वल 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर इक्वल 18। न्यू नंबर का स्क्वायर रूट आया 18। तो इसी के साथ हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ही सॉल्व कर लिया। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k in 5k + 10 = 0 इज ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी -5 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।